अपने पूरे परिवार के साथ ना साल में 2 यात्रा तो तय ही रखो। एक यात्रा जो तुम किसी तीर्थ स्थल पर जाओ और दूसरी यात्रा जो तुम कहीं घूमने छुट्टियों में जाओ। ये 2 यात्राएँ तो होनी ही चाहिए। तुम जिस तरह से भी जा सकते हो, उस तरह से जाओ, पर जाओ ज़रूर। बाकी उत्तम से उत्तम व्यवस्था का इंतज़ाम मैं स्वयं करूँगा। अगर कोई इंसान तुम्हें कोई धार्मिक ग्रंथ बेचने आए और तुम उसे खरीदना नहीं चाहते हो, तो उसे धुतकार कर मत भगाना। उसे सिर्फ प्रभु का नाम लेकर जय साईं राम, जय श्री कृष्ण ऐसा कुछ कहकर हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाना। वो तुम्हें फिर उन ग्रंथों को खरीदने के लिए जिद तो नहीं ही करेगा और साथ ही साथ मन से तुम्हें आशीर्वाद देगा। और किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम हो, कांटे नहीं हो। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा ना। जिस दिन मंदिर में भीड़ बहुत होती है और भीड़ से यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम उस भीड़ वाले दिन मत आया करो। दूसरे अन्य किसी दिन आओ। ऐसा नहीं है कि उस दिन आना दर्शन पा लेने से ही इच्छा पूरी होती है और बाकी दिन आने से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में ऐसी कोई शंका मत रखो। इच्छा तो सिर्फ उस इंसान की पूरी होती है जो या तो मुझ पर विश्वास रखता है या फिर जिसका मुझ पर विश्वास नहीं है ना, वो हाथ जोड़कर सच्चे मन से मुझसे कहता है कि उसका अभी मुझ पर विश्वास नहीं है और वो चाहता है कि मैं उसे अपने होने का अनुभव कराऊं। कुछ चीज़ें जो बाजार में अन्य दुकानों में सस्ती मिलती, जिसे तुमने किसी विशेष दुकान के कारण, किसी विशेष नाम के कारण ज़्यादा पैसे देकर लिए हैं, इस बार ले लिया कोई बात नहीं। आगे से ऐसा मत करना। कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का फ़र्क है। तुम्हारे मेहनत के कमाए हुए पैसे बर्बाद ना हो, इसकी मुझे बहुत चिंता है। और ये बात तो सच है कि किसी ने तुम पर नज़र रखा था। किसी ने तुम्हारी खुशकिस्मती, तुम्हारी तरक्की को कोसा था। इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन मैंने जिस तरह से तुम्हारी रक्षा की है, उसके कारण तुम ये मान लो कि 1% भी नुकसान नहीं हुआ। इसलिए तुम सुरक्षित हो। और जहाँ जीवन के जिस क्षेत्र में धीमी गति हो गई थी ना, अब वो तेज रफ्तार दोबारा पकड़ने जा रही है। केवल इतना ही करना कि आलस आए, थक जाए, चाहे जो भी हो, अपने काम अधूरे मत छोड़ना। उस दिन के उसी दिन निपटा लेना। जो पिछले दिन तुम्हारे मन में चल रहा था ना, मंदिर जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, वो तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। आगे से हमेशा ध्यान रखना कि अगर सारी चीज़ें उपलब्ध हो तो मंदिर जरूर आओ। थोड़ा थकान, थोड़ी तकलीफ लेकर आनी भी पड़े तो भी आओ। तो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ना, वो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगी। मैंने ये देखा कि जिस चीज़ को लेने की तुम्हारी भी इच्छा थी, तुमने अपनी इच्छा, अपने मन को अलग रखकर किसी और को कुछ दिलाया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा ये स्वभाव। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप नए वस्त्र देने जा रहा हूँ। तो वो किस माध्यम से आ रहे हैं, उसमें किसी को मना मत करना। ये मानना कि वो मैंने दिया है और उसे स्वीकार करना, क्योंकि वो मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। और आज से ना तुम्हारे सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। तुम्हारे जितने भी सेवक, जितने भी मदद करने वाले लोग हैं, वो काम पर आएंगे। कोई तुम्हारे काम को छोड़कर नहीं जा रहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुमने जिन लोगों को काम दिया है उसमें से कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ की है और तुमने उसे पकड़ भी लिया है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि डांटना मत, पर अपनी नाराज़गी को प्रेम से जता देना। तुम ये कर सकते हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं दोबारा आ रहा हूँ।